डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कर्वेचर के बारे में बताया था कि कर्वेचर क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कर्वेचर से ही कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हम करने वाले आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर की पैडल फॉर्म और पोलर इक्वेशन भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कर्वेचर से कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। कर्व हमें गिवन है, दो कर्व हमें दिए गए हैं, इससे हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि रो इक्वल्स टू क्या हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू दे रखा है a e टू द पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मीन्स x यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू a में यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन से होने वाला है। e की पावर थीटा को सेम रखो और सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस का प्लस साइन थीटा। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस ई टू द पावर थीटा का होगा, ई टू द पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर थीटा ये होता है और ये क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू ए। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर थीटा कॉस थीटा प्लस ई टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस ई टू द पावर थीटा साइन थीटा माइनस ई टू द पावर थीटा कॉस थीटा। ई टू द पावर थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर थीटा साइन थीटा। यहाँ पे ए भी होगा, 2a लिख सकते हैं हम इसे यहाँ पे, 2a ई टू द पावर थीटा साइन थीटा। ये आ गया हमारा dx बाई डी थीटा। सेम हम y के लिए भी कर लेंगे। y यहाँ पे डिपेंडेंट है एंड थीटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल लूँगी dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू सेम, ये भी हो जाएगा a ई टू द पावर थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा। फिर सेम प्लस ई टू द पावर थीटा और ये रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर थीटा कॉस थीटा माइनस ई टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस ई टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस ई टू द पावर थीटा कॉस थीटा। ई टू द पावर साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए ई टू द पावर थीटा कॉस थीटा। तो डी वाई बाई टी थीटा ये हमारे पास मिला है। नेक्स्ट हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2a ई टू द पावर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2a ई टू द पावर थीटा साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, इसका आ गया कॉट थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स के आ गया हमारे पास में कॉट थीटा। अब हम निकालेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा। बट ये थीटा है तो इसे हम क्या करेंगे, चेन रूल से करेंगे, डी बाई डी थीटा कॉट थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी बाई डी थीटा कॉट थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a ई टू द पावर थीटा साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई। डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू थी, तो डी थीटा बाई डी एक्स की है तो ये 1 बाई में चला जाएगा। तो ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद जो स्टेप है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा
को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a e टू द पावर थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू ये हो गया -1 अपॉन 2a e टू द पावर थीटा साइन क्यूब थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी d2y/dx² की और dy/dx की कॉट थीटा, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल्स टू क्या होता है उसमें रखना है, और वहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दो कर्व का। तो ये जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन d2y/dx² इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस dy/dx इज कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस में है, माइनस यहाँ ले लेती हूँ 2a e टू द पावर थीटा साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट implies that 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा की पावर नॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन भी था, 2a e टू द पावर थीटा साइन क्यूब थीटा, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से ये कट गया तो ये बन गया हमारे पास माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, यहाँ पे एस भी है, कॉसेक क्यूब थीटा इंटू 2a e टू द पावर थीटा साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा में से लिख सकती हूँ इंटू 2a e टू द पावर थीटा साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया -2a e टू द पावर थीटा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, लिविंग नेगेटिव पार्ट ऐसे लिख लेना। तो हमारा रो क्या आ जाएगा यहाँ से 2a e टू द पावर थीटा। तो ये है हमारे पास में इसका आंसर। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कर्व इज डिफाइंड बाय द इक्वेशंस x इक्वल्स टू ft एंड y इक्वल्स टू phi t, प्रूव दैट रो इक्वल्स टू x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। तो हमें क्या करना है, दो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें दी है x इक्वल्स टू ft एंड y इक्वल्स टू phi t। तो हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि रो इक्वल्स टू जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ये होगा इन दो कर्व से, जो कि क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे x इक्वल्स टू ft, तो इसका हम क्या निकालेंगे, dx/dt, ये हो जाएगा f डैश t, इसे हम मान लेते हैं x डैश, फिर y इक्वल्स टू क्या था, phi t, dy/dt फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, phi डैश t इक्वल्स टू y डैश में से मान लो, इम्प्लाइज दैट dy/dx हमें चाहिए। तो dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ से, y डैश अपॉन x डैश। तो ये हमारे पास dy/dx आया है। अब हमें क्या चाहिए, d2y/dx स्क्वायर। तो ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, मतलब ये f डैश t है और ये phi डैश t है, तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ, हम निकालेंगे y डैश x डैश का। तो t के टर्म में ये तो dy/dt y डैश अपॉन x डैश इंटू dt/dx हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरामीट्रिक है, f डैश t है और phi डैश t है, जो हमने y डैश और x डैश माना है, इसलिए t के फॉर्म में होगा। चेन रूल से मैंने इसे खोला है, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा, डिवाइड का रूल लगा लो जो डिफरेंशिएशन में हम यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा x डैश d/dx y, तो ये y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश अपॉन x डैश इंटू ये dt/dx यहाँ से निकाल लो 1 अपॉन x डैश, ये इसका x स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा पूरा x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश अपॉन x डैश का होल क्यूब, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा होल
क्यूब। अब हमें मिल गया d2y ओवर dx स्क्वायर भी और dy बाई dx भी मिल गया है। तो अब क्या निकालेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वी नो दैट रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें क्या रखेंगे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स डैश का स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर क्या था, एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश का क्यूब। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स डैश का स्क्वायर, इसको मैं लिख दूँ 3/2, इसको भी लिख सकती हूँ 3/2, मैंने तोड़ तोड़ के लिख लिया, अपॉन ये क्या था एक्स डैश वाई डबल डैश वाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश का क्यूब। यहाँ से देखो ये हमारे पास में तो सेम रहेगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3/2, इसके 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो ये बन गया एक्स डैश का क्यूब होल अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश का क्यूब। तो यहाँ से इसके जो डिनोमिनेटर है दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। बस अब लास्ट जो स्टेप है हमारे पास में जो हमें प्रूफ करना था वो हो जाएगा रो इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास में वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो पैडल इक्वेशन होती है वो किस तरीके से होती है वो मैं अब आपको बताऊंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैडल फॉर्म। तो पैडल फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक कर्व लिया है। सबसे पहले फिगर को समझते हैं। यहाँ पे एक कर्व लिया है जो कि जिसके एक पॉइंट से क्या निकल रहा है, टेंजेंट लाइन निकल रही है, और एक पॉइंट जो कर्व का मिड पॉइंट है जिसे हम पी पॉइंट बोल रहे हैं उसमें से क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे क्या है, यहाँ से ओ से एन तक क्या है, नॉर्मल है जिसको क्या बोला है पी पॉइंट। और जो एंगल बन रहे हैं हमारे पास में वो इस तरीके से है, यहाँ पे जो पी ओ टी जो है वो थीटा बनेगा, पी टी एक्स जो बनेगा वो साई बनेगा, और ओ पी टी क्या बनेगा, फाई एंगल बनेगा। ये पी क्या है, आर और थीटा यहाँ पे क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स है, पोलर फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो इसकी पैडल इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो एंगल्स है हमारे पास में, जो एक्सटर्नल एंगल है, बाहर का जो एंगल है वो क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। तो ये हो गया साई इक्वल्स टू, फ्रॉम द फिगर साई इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को दोनों साइड क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एस। तो ये क्या हो जाएगा, डी साई बाई डी एस इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई अपॉन डी एस। अब डी फाई अपॉन डी एस को कैसे तोड़ना है हमें, डी फाई, क्योंकि ये आर लाइन है, यहाँ पे आर जो रेडियस वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी आर इंटू डी आर बाई डी एस से। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था, डी थीटा अपॉन डी एस इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन आर साइन फाई, और डी आर ओवर डी एस इक्वल्स टू होता है कॉस फाई। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, 1 अपॉन रो इज कर्वेचर, 1 अपॉन रो इक्वल्स टू 1 अपॉन आर साइन फाई प्लस कॉस फाई डी फाई ओवर डी आर। तो यहाँ से 1 अपॉन आर, मैंने आर का मल्टी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन फाई, और यहाँ हो जाएगा आर कॉस फाई डी फाई ओवर डी आर। ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, 1 अपॉन आर डी ओवर डी आर, आर साइन फाई। और आर साइन फाई क्या होता है, पैडल इक्वेशन जो मैंने पिछले उसमें आपको बताया था, पी इक्वल्स टू आर साइन फाई बताया था। तो 1 अपॉन आर डी पी ओवर डी आर। जब टेंजेंट एंड नॉर्मल करवा रही थी मैं आपको, तो उसमें मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको ये बताया था कि पी इक्वल्स टू क्या होता है, आर साइन फाई होता है। तो ये हो जाएगा डी पी ओवर डी आर। तो यहाँ से जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा वो निकलेगा
रो इक्वल्स टू आर डी आर ओवर डी पी। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन है किसके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैडल फॉर्म। ठीक है ना, पैडल फॉर्म के लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरीके से फाइंड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए थे। अभी इससे पहले हमने कार्टेशियन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड किया था। अब हम किसके लिए करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए करेंगे, आर थीटा के लिए। तो उसका जो फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता देती हूँ जिससे हमारे क्या होंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जिससे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोलर फॉर्म, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, मतलब जो पोलर कर्व हमें दिए गए होंगे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमें रखना है, रो इक्वल्स टू R2 प्लस R1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन R स्क्वायर प्लस 2R1 स्क्वायर माइनस R2। इसका मतलब क्या होता है, R1 का मतलब होगा dr बाई डी थीटा, R2 का मतलब होगा d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक है ना, ये है मतलब ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड सेकंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका मतलब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व आर एन इक्वल्स टू आर टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन कॉस एन थीटा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो गिवन है, जो कर्व दिया है हमारा पोलर फॉर्म में, एन थीटा इम्प्लाइज दैट, मैंने कहा था जब भी पावर्स में होंगे तो हम बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा एन लॉग आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एन लॉग ए प्लस लॉग कॉस एन थीटा। पहले लॉग से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो ये एन लॉग ए हो गया, लॉग ए टू द पावर एम का जो फॉर्मूला होता है, और इनटू में था तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये मैंने इसमें तोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा एन बाई आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो पूरा क्या होने वाला है, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लॉग कॉस, पहले तो 1 अपॉन कॉस एन थीटा इंटू फिर कॉस एन थीटा का माइनस साइन एन थीटा और फिर एन थीटा का क्या हो जाएगा एन। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट ये आ गया 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा, इम्प्लाइज दैट डी आर बाई डी थीटा क्या निकल आया, आर माइनस आर टेन एन थीटा। ये तो निकला डी आर बाई डी थीटा। हमें फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूले में क्या क्या हमें चाहिए। एक तो हमें R1 चाहिए, इसका मतलब जो R है इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और एक क्या चाहिए हमें, R2 चाहिए, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, d2 r ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर एन थीटा, और एन थीटा का क्या हो जाएगा एन, फिर प्लस ये हो गया यहाँ से डी आर बाई डी थीटा, सॉरी माइनस है ये, माइनस प्लस माइनस का माइनस डी आर बाई डी थीटा, ये हो जाएगा tan एन थीटा, ये आ गया। इम्प्लाइज दैट d2 r ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा r सेक स्क्वायर एन आर करके कर लेंगे, एन आर सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस ये हो जाएगा यहाँ से tan एन थीटा माइनस माइनस प्लस डी आर बाई डी थीटा। तो ये वैल्यू हमारी निकल आई है इसकी, पर हमें पता है कि डी आर बाई डी थीटा हमने निकाला था यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। ये हो जाएगा यहाँ से माइनस एन आर सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस डी आर बाई डी थीटा रखूँगी तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आर tan स्क्वायर एन थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हमें इसको क्या करना है, पुट करना अपने फॉर्मूले में, रो इक्वल्स टू हो जाएगा। अब हम इसे पुट करेंगे इसमें अपने फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेम
प्लस r1 स्क्वायर, r1 क्या था हमारे पास में जो आया था ये, तो ये था हमारे पास माइनस r tan n थीटा का होल स्क्वायर, और ये जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो गया अपॉन फिर r स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर, r1 क्या है, फिर माइनस r tan थीटा का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस r2 क्या है, r2 ये है माइनस n r सेक स्क्वायर n थीटा प्लस r tan स्क्वायर n थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो सॉल्व करने के बाद होगा रो इक्वल्स टू r स्क्वायर को कॉमन ले लो यहाँ से, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अपॉन ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 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 का प्लस r स्क्वायर n सेक स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर tan स्क्वायर n थीटा। ये है हमारे पास में, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये तो r क्यूब बन गया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 होगा अपॉन r स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस ये 2r यहाँ पे है तो 1 प्लस ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से भी r स्क्वायर ले लूँ तो ये जाएगा n सेक स्क्वायर n थीटा माइनस tan स्क्वायर n थीटा। ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसमें वो हो जाएगा हमारे पास रो इक्वल्स टू r क्यूब सेक स्क्वायर से स्क्वायर गए तो सेक क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ देखो यहाँ से अगर मैं r स्क्वायर को सेम एज इट इज़ रहने दूँ तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा से एक tan स्क्वायर n थीटा निकल गया, तो ये क्या बन रहा है हमारा r स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस r स्क्वायर n सेक स्क्वायर n थीटा। ठीक है, दोनों में से r स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, थीटा इक्वल ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा अपॉन r स्क्वायर सेक स्क्वायर n थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज यहाँ पे n थीटा लिखना था। ठीक है, n थीटा लिख लो यहाँ पे n थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस tan स्क्वायर n थीटा एंड n थीटा, यहाँ पे भी n थीटा है, तो ये हो जाएगा r क्यूब सेक क्यूब थीटा अपॉन r स्क्वायर सेक स्क्वायर n थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ से ये था हमारे पास n थीटा प्लस ये भी था r स्क्वायर n सेक स्क्वायर n थीटा, तो ये हो जाएगा r क्यूब सेक क्यूब थीटा अपॉन r स्क्वायर और सेक स्क्वायर n थीटा यहाँ पे कॉमन हो गया तो ये बन गया n+1। ठीक है, इससे यहाँ पे n थीटा गड़बड़ हो जा रहा है, n थीटा करना यहाँ पे, तो ये n थीटा, तो 3 ये कट गया तो इक्वल्स टू ये बन गया हमारे पास स्क्वायर से ये भी कट गया तो ये बन गया r ऊपर रह जाएगा और ये जाएगा सेक n थीटा ओवर n+1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम सेक n थीटा को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में r अपॉन n+1 कॉस n थीटा, क्योंकि 1 अपॉन सेक n थीटा इज 1 अपॉन कॉस n थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इसमें कैसे फाइंड करना है रो इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो r अपॉन n+1 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो ये हमारी है कॉस n थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम r⁴n अपॉन a/n, ये लिख लिया। तो ये आ गया हमारे पास में r⁴ इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं a⁴n
अपॉन ये a⁴n ऊपर चला गया और ये जाएगा n+1 और r नीचे आ गया तो Rn-1। ये है हमारा इसका आंसर। जो हमारा रो आया फाइनल आंसर an/n+1 r⁴n-1। ये स्टेप अगर कंफ्यूज कर रहा है आपको तो ये देख लो कि यहाँ पे अपॉन में an है, तो मैं इस an को यहाँ लेके जा सकती हूँ, ये n हो जाएगा, और इस r को मैं यहाँ लेके आऊँगी तो ये इन्वर्स में आ जाएगा, इसलिए ये आंसर आया हमारा। तो ये है पोलर फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पे एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर एनी कर्व r/ρ इक्वल्स टू sin phi इंटू 1 + dp/d θ वेयर ρ इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड tan phi इक्वल्स टू क्या होता है r/dθ/dr। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये r/ρ इक्वल्स टू sin phi 1 + dp/dθ ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें पता है वी नो दैट, जो पैडल फॉर्म के लिए मैंने एंगल्स बताए थे जो करवाया था इससे पहले वही करना है। वी नो दैट साई इक्वल्स टू होता है थीटा प्लस फाई। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये जाएगा डी साई ओवर डी एस इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी एस प्लस डी फाई ओवर डी एस। तो यहाँ पे हमारा थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें क्या करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में ही इसको तोड़ना है, जैसे हमने पिछले उसमें आर के उसमें किया था, क्योंकि आर था वहाँ पे। तो ये हो जाएगा डी साई ओवर डी एस इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी एस इक्वल्स टू प्लस, इसे लिख सकते हैं हम डी अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एस। ठीक है, तो यहाँ से डी थीटा ओवर डी एस कॉमन आ गया, 1 + डी साई ओवर डी थीटा, ये बन गया हमारे पास में डी साई ओवर डी थीटा, यहाँ पे डी साई ओवर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है, तो ये जाएगा डी साई ओवर डी एस, तो डी फाई ओवर डी थीटा ये आ गया। अब हमें पता है ये किसे बोलते हैं, 1/ρ को। डी साई ओवर डी एस क्या होता है 1/ρ, और डी थीटा ये क्या हो गया साइन फाई ओवर आर, 1 + डी फाई ओवर डी थीटा, इसको लिख सकते हैं सिंस ये हो जाएगा ρ इक्वल्स टू होता है डी एस ओवर डी साई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और डी एस ओवर डी थीटा होता है डी एस ओवर डी थीटा होता है साइन फाई। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से, इम्प्लाइज दैट, इसको मल्टी r/ρ इक्वल्स टू साइन फाई 1 + डी फाई ओवर डी थीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है एक, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर्वेचर से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सब में एक ही मेथड लगाना होता है कि कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है पैडल फॉर्म के लिए, मींस पोलर इक्वेशन के लिए, और उसकी पैडल फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन में कैसे कर्वेचर को फाइंड किया जाता है। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कार्टेशियन के बारे में बताया था, और इसमें भी कुछ 2 एग्जाम्पल कार्टेशियन के करवाए हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म के भी करवाए हैं, और ये क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए भी करवाए हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल तुम करोगे तो पेपर में आसानी से तुम कर पाओगे। तो होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आज के समझ में आए होंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऐसे, अब तो हमारा ये लास्ट रह गया है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एसिम्प्टोट्स और सिंगुलर पॉइंट्स 2 टॉपिक बच रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के, तो वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूँगी। तो 28 नवंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इन वीडियोस से, तो इन्हें ज़रूर पढ़ना, देखना, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं एंड करती हूँ। थैंक यू।